किसान साथियों, अगर आपकी भी गेहूं की अवस्था 30 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच आ चुकी है, तो ऐसे में आप अपने खेत के अंदर कल्ले बढ़ाने की सोच रहे हैं या आपके गेहूं के अंदर पीलापन है, उसको दूर करना चाहते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि अपने गेहूं की ग्रोथ अच्छे से हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है हमें गेहूं से प्राप्त हो। और आगे चल के जब हमारी फसल गेहूं के अंदर दाना बन रहा होता है, तो हमारी फसल जो है वो आड़ी गिर जाती है, तिरछी गिर जाती है, जिस कारण से हमारे किसान साथियों को काफ़ी उत्पादन में कमी देखने को मिलती है और आगे चल के काफ़ी रोग वगैरह भी आ जाते हैं, जो कि हमारे गेहूं के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारी फसल को चपेट में ले लेते हैं। तो वह किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं और आगे चल के हमारी फसल जो है आड़ी गिरे नहीं, जिससे हमारा उत्पादन कम ना हो, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। और हमारी फसल अभी लगभग 45 दिन के नीचे है, लगभग 30 से 45 दिन के बीच पर है। तो ऐसे में हम अपनी फसल के अंदर कौन से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करें, जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छा रिजल्ट हमें निकाल करके दे। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए किसान साथियों, शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। देखिए किसान साथियों, अभी आप हमारे सामने गेहूं की फसल देख रहे हैं। फसल काफ़ी बढ़िया हो चुकी है और अब जो है इसके अंदर दूसरी सिंचाई जो है वो हो जाएगी। किसान साथियों, आपको ये फसल काफ़ी बेहतरीन लग रही होगी। इसके अंदर जो हमने पहली सिंचाई करी थी, वो हमने लगभग 26 दिन के आसपास इसकी पहली सिंचाई करी थी और अब हम इसकी जो दूसरी सिंचाई है वह करने वाले हैं। तो किसान साथियों, दूसरी सिंचाई अगर आप पहली सिंचाई कर देते हैं 25 से 26 दिन पर, तो आप दूसरी सिंचाई जो है लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था में कर दें। आपको उस समय पर अगर अच्छी ग्रोथ आपको चाहिए, तो इस समय आपको सिंचाई करने का सबसे बेस्ट समय होता है, क्योंकि किसान साथियों इस समय हमारा जो पौधा है वो कल्लों का विकास कर रहा होता है और पौधे के अंदर जो नई नई कलियां हैं वो निकल रही होती हैं और पौधा एक वानस्पतिक ग्रोथ के साथ चल रहा होता है। ऐसे में अगर हम थोड़ा पानी लेट कर देते हैं, तो हमारी फसल पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है और फसल कई बार स्ट्रेस में पहुंच जाती है और फसल के अंदर से हमें अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा कल्ले प्राप्त नहीं हो पाते। तो किसान साथियों, सिंचाई करने का जो समय है वो आप अवश्य ध्यान रखें। लगभग 40 से 45 दिन के मध्य आप दूसरी सिंचाई अपने गेहूं की जरूर से कर दें। किसान साथियों, अब हमारे किसान सोचते हैं कि हम दूसरी सिंचाई करने के बाद अपने गेहूं के अंदर कौन सा खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करें, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो किसान साथियों, आपको जो है चिंता करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मैं जो खाद और इस साथ ही में आपको स्प्रे बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने गेहूं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। तो किसान साथियों, आपको अपने गेहूं के अंदर जब सिंचाई आप कर दें, तो आपको अपने गेहूं के अंदर स्प्रे करना है और वो स्प्रे आपको किस चीज़ का करना है उसके बारे में आपको बता देते हैं हम। देखिए किसान साथियों, जब आपके गेहूं की सिंचाई हो जाए, सिंचाई होने के आप लगभग 3 से 4 दिन के बाद में, अगर आपका रेतीला खेत है तो आप लगभग 3 दिन में कर सकते हैं। अगर आपके खेत की पक्की मिट्टी है तो आप लगभग 4 से 5 दिन के बाद इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल कर दें। इस फ़ॉर्मूले का आपको बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, ये क्या फ़ॉर्मूला है इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये फ़ॉर्मूला है किसान साथियों एक बेहद ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन का, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे पोषक तत्वों को मिलाकर एक स्प्रे तैयार करा है। किसान साथियों, इस स्प्रे के अंदर आपको सबसे पहले लेना होगा जिंक। जिंक सल्फेट आपको 33% वाला लेना है और इसकी मात्रा आपको 500 ग्राम लेनी है। अगर आपको जिंक सल्फेट जो है वो मोनो जिंक में मिल रहा है, मोनो जिंक आपको मिल रहा है तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, अन्यथा आपको जिंक सल्फेट मिल रहा है तो आप 33% वाला लेंगे और उसकी मात्रा आप 500 ग्राम लेंगे। किसान साथियों, आपको चिलेटेड फेरस मिल जाए तो आप उसकी मात्रा लगभग 100 से 110 ग्राम ले लें। अगर आपको चिलेटेड नहीं मिल रहा है तो आप फेरस सल्फेट जो है वो 400 ग्राम ले लेंगे। उसी के साथ साथ किसान साथियों, आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट को। मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 450 ग्राम। जी हाँ, आप 450 से 500 ग्राम मैग्नीज सल्फेट को ले लेंगे और इससे आपने
जो है स्प्रे को तैयार करेंगे। किसान साथियों, जो हमने आपको बताया जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, इन तीनों को आपको ले लेना है और अलग-अलग इनका घोल तैयार कर लेना है। किसान साथियों, इनका जब घोल तैयार हो जाए तो आपको 1 किलो यूरिया लेना है और उस यूरिया का भी आपको अलग से घोल तैयार कर लेना है। किसान साथियों, जब अपना सभी का घोल तैयार हो जाए, इन घोल को आपको अलग-अलग घोलना है सबको, और जैसे कि आपको अपने खेत के अंदर कितनी टंकी के स्प्रे करना है उसी हिसाब से आपको पानी लेना है। जैसे कि हम अपनी टंकी जो है खेत के अंदर लगाते हैं तो लगभग 160 से 150 लीटर पानी 1 एकड़ में कंप्लीट कर देते हैं। तो आप उस हिसाब से अपना जो है पानी लें और इन सभी में से थोड़ा जो है अपना एक नाप बना लें। जैसे कि आप 1-1 किलो का इनमें से माप बना लेंगे और उसी हिसाब से आप इनका घोल बना के सबका डाल दें और पानी के अंदर और मिक्स करके अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दें। किसान साथियों, इसके स्प्रे से हमारे गेहूँ के अंदर जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लोरोफिल बनाने लगती हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छा विकास करने लगता है और साथ ही हमारा पौधा जो है रोगों के प्रति सहनशील हो जाता है, जिससे हमारा पौधा कोई भी रोग से जो है ग्रस्त नहीं हो पाता जल्दी से, और साथ ही में हमारे पौधा जो है ज्यादा से ज्यादा कल्लों का जो विकास है वो करने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है गेहूं के अंदर आप जितने चाहे उतने कल्ले इस समय निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप मनचाही कोशिश करके भी अपने गेहूं से एक भी कल्ला नहीं निकलवा पाएंगे। तो किसान साथियों, इस समय पर आप कल्ले भी जबरदस्त निकाल सकते हैं, ग्रोथ भी शानदार वाली करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने गेहूं से आगे चलकर बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए अपने गेहूं से बहुत ही बढ़िया वाला जो है उत्पादन प्राप्त करेंगे। इसके लिए किसान साथियों, आपको जो हमने फॉर्मूला बताया है उसका इस्तेमाल करें और इससे आप बेहतरीन वाला रिजल्ट प्राप्त करेंगे। किसान साथियों, आप अपने गेहूं के अंदर इस समय नीचे यूरिया भी दे सकते हैं। जैसे आपने सिंचाई करी तो आप अपने खेत के अंदर यूरिया भी डाल दें, या तो अपने खेत के अंदर यूरिया डालने से कुछ दिन पहले इसको डाल सकते हैं, या फिर जैसे आप इस स्प्रे को कर दें तो स्प्रे के आपको 3 से 4 दिन के बाद भी आप अपने खेत के अंदर यूरिया डाल सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, हमने इसके अंदर भी 1 किलो यूरिया लिया है, जो कि आपके खेत में लगभग 1 एकड़ में आप 45 से 40 किलो यूरिया लगाते हैं, उसकी बराबर ही ये काम करेगा और आप चाहें तो इसमें नीचे भी यूरिया डाल सकते हैं। आपको उससे भी बेहतरीन वाला रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।